सन्नाटा, हवा भी जैसे थम गई हो। घड़ी की लाल रोशनी 3:32। वो गहरी नींद में था। अचानक घड़ी में वक्त बदला। 3:33। उसकी आंखें झटके से खुली और कोने की वो परछाई पहले से और पास लग रही थी। धीरे धीरे बिस्तर से उठा, दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे से खोला और बाहर झांका गलियारा, जिसमें अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। गलियारे की लाइट टिमटिमा रही थी। हर झपक के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। तभी ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकराई। वो सिहर उठा, जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा था। उसने बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला, अंदर कदम रखा और जैसे ही नजर उठाई, आईने में अपना अक्स उसे घूर रहा था। वो अपने ही अक्स को घूरता रहा। तभी आईने के पीछे एक परछाई, कोई इंसान जैसे ठीक उसके पीछे खड़ा हो। एक काला हाथ उसके कंधे के पास उभर आया। उसकी सांसें थम गईं। वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने पीछे देखा, आईना जोर से फट पड़ा। कांच के टुकड़े बाहर की तरफ उड़े। वो चीखते हुए झुक गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, बेसिन में देखा। खून टपक रहा था। उसने खुद को टटोला। कोई चोट नहीं। ये खून कहां से आया? उसने आईने में देखा। आईने पर धीरे धीरे खून से उभरा। फिर से मिलेंगे। उसका खून जम गया। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, कमरे में लौटा और जैसे ही घड़ी देखी, फिर वही 3:32। वो डर से जम गया। वो बिस्तर पर बैठ गया। वही समय, वही कमरे की खामोशी। उसे अब यकीन हो चुका था वो एक लूप में फंस चुका है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अचानक एक झटका। टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्टैटिक, लेकिन उसकी निगाहें जैसे उसमें कुछ खोज रही थीं। वो टीवी के और पास झुका। स्टैटिक के बीच फुसफुसाहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। उसकी आंखें फैल गईं। अचानक स्टैटिक के बीच से एक चेहरा उभरा, डरावना सा। वो चीखते हुए पीछे गिर पड़ा, जैसे मौत को सामने देख लिया हो। वो सरकता हुआ पीछे हट रहा था और तभी पूरे कमरे की बत्तियां गुल हो गईं। अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी। 3:33। अंधेरे में उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। वो धीरे धीरे पास गया और थम गया। फर्श पर पड़ा था उसका ही शव। वो डर गया और लड़खड़ाता हुआ फिर से बाथरूम में गया। आईने की तरफ देखा और खून से लिखा एक नया संदेश उभरा, तुम पहले भी मर चुके हो। वो हड़बड़ाते हुए बाथरूम से बाहर निकला, सांसें तेज, और सीधे कमरे में वापस चला गया। दिल में अब सिर्फ एक सवाल, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? अचानक कमरे में सन्नाटे को चीरती हुई फोन की तेज घंटी बज उठी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। वो धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ा, टेबल से उठाकर बिस्तर पर बैठ गया। स्क्रीन देखी तो रगों में खून जम गया। इनकमिंग कॉल। वो कांपते हाथों से दरवाजे तक जाता है, धीरे धीरे झुककर डोर होल से झांकता है। उसका दिल थम जाता है। बाहर खड़ा है वही, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन चेहरे पर एक डरावनी, अस्वाभाविक मुस्कान के साथ, मानो उसकी आत्मा बाहर खड़ी हो। उसकी आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ ये सब एक लूप है। गुस्से में कांपते हाथों से वह फिर साइड टेबल की ओर बढ़ा। वो घड़ी को उठाकर जोर से पटकने लगा, पर टूटी हुई घड़ी पर फिर भी वही समय चमक रहा था। गुस्से से कांपते हुए उसने दरवाजा झटके से खोल दिया, पर इस बार गलियारा पहले से भी लंबा था, मानो उसका कोई अंत ही ना हो।
वो लड़खड़ाते कदमों से फिर बाथरूम तक पहुंचा और जैसे ही उसने आईने में झांका, उसी की छवि पर होठों पर एक भयानक मुस्कान लिए उसे घूर रही थी। उसकी आंखों के सामने आईने में अचानक एक कमरा दिखा, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह कांपते हाथों से शीशे को छूने ही वाला था, तभी कोई अदृश्य ताकत उसे जोर से पीछे की ओर खींच ले गई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। डर से उसका दिल थम गया। वह घबराकर गलियारे से दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और हांफते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। बिस्तर पर पड़ा हुआ वो सांसें संभाल ही रहा था कि कमरे में अंधेरा गहराने लगा। उस अंधेरे से एक काली परछाई उभरकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो परछाई बदलकर एक लड़के का रूप लेने लगी। कोई जाना पहचाना चेहरा, लड़के की आंखों में गुस्सा और दर्द था और उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? परछाई के इन सवालों के बीच अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। एक पल में वह अपने अतीत में लौट गया। वो ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, नीचे अंधेरा फैला हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द, आंखों में आंसू। और तभी याद आया अपने ही भाई की मौत। उस गम और अपराध बोध में उसने छलांग लगा दी थी, छत से नीचे, मौत की ओर। वो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा, जैसे कोई भयानक सपना देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीना चेहरे पर टपक रहा था। और तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर रोशनी फैली। वो डरते डरते पास गया और देखा उसमें वो और उसका भाई दोनों हंसते हुए, खेलते हुए, जैसे सब कुछ ठीक हो, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो टीवी से पीछे हटा, आंखों में डर और उलझन साफ थी। धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। सामने वही गलियारा उसका इंतजार कर रहा था। उसके कदम कांपते हुए उस अंधेरे गलियारे में बढ़ने लगे और जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचा चला जा रहा हो, वो फिर से बाथरूम की ओर चला गया। वो बाथरूम में दाखिल हुआ और जैसे ही शीशे की ओर नजर डाली, उसकी सांसें थम गई। इस बार वहां उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसका भाई खड़ा था। अचानक आईने में एक दरवाजा उभर आता है, एक ऐसा दरवाजा जो वहां कभी था ही नहीं। उस पर एक संदेश उभरता है, सिर्फ सच ही तुम्हें आजाद करेगा। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगने लगता है कि इस दरवाजे के पीछे ही सारे सवालों का जवाब छिपा है। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है। सामने उसका भाई खड़ा है। भाई कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने भाई से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। वो अपने भाई का हाथ थाम लेता है और दोनों उस अंधेरे दरवाजे के पार चले जाते हैं। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। पहली बार कमरा शांत दिखता है। टूटी हुई चीजें जैसे कभी टूटी ही न हो। और घड़ी वो पहली बार 3:34 दिखा रही है। मानो चक्र टूट गया हो, मानो सब खत्म हो गया हो। लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। बिस्तर पर वही भाई बैठा है, उसकी आंखों में अजीब चमक, होठों पर डरावनी मुस्कान, जैसे किसी और का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि शायद अब वो और आत्माओं को अपने साथ ले जाने आया है।